नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और आप देख रहे हैं राष्ट्र संदेश संवाद कार्यक्रम। दोस्तों, वार्ता के दूसरी कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के प्रदेश संरक्षक व प्रदेश प्रभारी डॉक्टर के.एन. राय जी। आपसे हम लोग पत्रकारों के हित में चर्चा करेंगे, जानेंगे पत्रकारों के हित में, उनके संरक्षण में इनकी राय। सर्वप्रथम आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है सर। जी धन्यवाद। आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को अपना परिचय। मैं डॉक्टर के.एन. राय कमलेश, मैं ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का प्रदेश प्रभारी उत्तर प्रदेश और प्रदेश संरक्षक हूँ जी इस संगठन का। प्रदेश संरक्षक के रूप में संगठन को दिशा देने में आपकी क्या भूमिका है? ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का जब आप उद्देश्य के प्रति थोड़ी सी हम जब चर्चा करेंगे तो सबकी भूमिकाएं, उसमें मेरी भूमिका भी सन्निहित रहेगी। ग्रामीण पत्रकार का जो उद्देश्य है वो सबसे बड़ा उद्देश्य है भारत बोध। हम राष्ट्र के जमीन के निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति से लेकर के और विश्व के किसी कोने में भी जो भारतवंशी बसा है जी, उसके अंदर भारत बोध की जागृति हो, क्योंकि भारत बोध ही ऐसा एक बोध है जो पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम की भावना देता है और सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की भावना देता है। इसलिए भारत बोध हमारे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन का बहुत बड़ा विजन है और मिशन भी है। इसमें मैं एज ए संरक्षक मैं इस विषय पे चर्चा भी करता हूँ, बात भी करता हूँ। और गोस्वामी तुलसीदास जी के शब्दों में अगर कहें तो कीरति भनति भूलि भति होई और सुरसर सम सब कर हित होई, ये हमारा सूत्र वाक्य है कि पूरे राष्ट्र का उत्थान हो, एक निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति से लेकर के राष्ट्र के ऊपरी पायदान तक के सारे व्यक्ति का उत्थान ही राष्ट्र का उत्थान हमारे लिए सर्वोपरि है। राष्ट्र हित सर्वोपरि है और राष्ट्र जागरण सर्वोपरि है। हम जानते हैं इस बात को कि राष्ट्र के जो निचले पायदान पे खड़ा व्यक्ति है, राष्ट्रीय, मैं आपको बताऊं कि राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा सूत्र है सामाजिक समरसता। और सामाजिक समरसता तभी आएगी जब निचले पायदान पे खड़े व्यक्ति की समस्या को उठाने वाला कोई होगा। और वो उठाने का कार्य हमारे ग्रामीण अंचल का आदरणीय महेंद्र सिंह जी, जो वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में जो निचले पायदान पे खड़ा जो हमारा संवाददाता है, जो लड़का है, जो नौजवान है, जो कार्य कर रहा है, वो उस आदमी की आवाज उठा करके उसको प्रदेश के मुख्य धारा में और राष्ट्र के मुख्य धारा में ले आता है। तो जो विकास की धारा है, जहां से वह छूता है तो वहां तक विकास की धारा जाती है और राष्ट्र की मुख्य धारा में वो व्यक्ति, वो गांव, वो समूह जो बनता है तो राष्ट्रीय एकता मजबूत होती है, राष्ट्रीय अखंडता मजबूत होती है और सामाजिक समरसता मजबूत होती है। इससे हमारी जो बात है, जो अभी हमने पूर्व में कहा था कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, पूरा होता है और इससे भारत को विश्व गुरु बनने का मार्ग प्रशस्त होता है। ग्रामीण पत्रकार का ऐसा जो आज का जो मिशन है इतना व्यापक है कि आज हम 75 जनपदों में और 18 मंडलों में हर जगह अपनी बात को रख रहे हैं। हम अपनी बात खाने के लिए नहीं रख रहे हैं कि हमको अन्न चाहिए, हमको वस्त्र चाहिए। हमें मौलिक वो सुविधाएं मिले जिससे राष्ट्र के उत्थान में हम अपना सर्वस्व न्योछावर कर सके। आज हम पूरे प्रदेश में हमारी सामान्य सी मांगे हैं जिसके बारे में राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी ने बड़े विस्तार से चर्चा करी अपने
पॉडकास्ट में जी। मैंने देखा। हम्म, तो उस विषयों पे न जाते हुए हम्म, सरकार हमारी मांगों को अगर मानती है हम्म, तो ये राष्ट्रभक्तों की मांग है, हम्म, ये राष्ट्र की वर्तमान उत्कर्ष की मांग है। हम्म, और विकसित भारत का जो स्वप्न दृष्टा जो 2037 और 47 हमारे आदरणीय पीजे कलाम साहब ने तो 2025 तक ही सोचा था कि भारत न विकसित राष्ट्र बन जाए। तो उस सपने को पूरा करने के लिए ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के लोगों की मांग को पूरा किया जाना राष्ट्र हित की मांग है, जी। राष्ट्रभक्ति का पहला सोपान होगा ये। प्रभारी जी, ग्रामीण पत्रकारों की सबसे बड़ी चुनौती आप किसे मानते हैं? हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती है आज की तारीख में, तो हमारी चुनौती अपने आप से है। मैं आपको 3 उदाहरण दूंगा। जी। लेखनी का नुक्ते के हेर फेर से खुदा से जुदा हो गए, उर्दू का एक मशल है। जी जी। मैं बताऊं कि जॉर्जिया और स्पेन में युद्ध चल रहा था जी। और उसमें वहां पे 2 अखबार थे और दोनों अखबार, आपने पुलिंजर पुरस्कार सुना होगा, और उस समय एक दूसरे भी थे, अखबार चलाते थे। जी। तो जॉर्जिया और स्पेन का युद्ध जो था, वहां पे जॉर्जिया के स्पेन के तट पर एक जहाज डूब गया। अच्छा। और पुलिंजर के अतिरिक्त जो दूसरे वाले अखबार वाले थे उन्होंने अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए खबर को लिखवा दिया कि स्पेन ने आक्रमण करके अमेरिकी जहाज को डुबा दिया। और उसका परिणाम क्या हुआ कि जो युद्ध स्पेन और जॉर्जिया में चल रहा था वो युद्ध स्पेन और अमेरिका में होने लगा। तो एक हल्की सी अखबार की जो गलती, लेखन की गलती थी, टीआरपी को लेने की गलती के चलते 1-2 देशों के बीच में युद्ध को भड़का दिया। दूसरी घटना मैं आपको बताऊं, वियतनाम और अमेरिका का भीषण युद्ध चल रहा था और एक दिन एक लड़की सड़क पे दौड़े हुए जा रही थी, जिसके फ्राक में 8 साल की बच्ची थी, फ्राक में आग लगी थी और सड़क पे दौड़ रही थी। किसी बम के धमाके से या किसी चीज से उसके शर्ट में आग लग गई थी। और नेशनल हेराल्ड ने, अमेरिका के अखबार ने निकाला कि द टेरर ऑफ वार। और आप विश्वास करिए, ऐतिहासिक सत्य है कि पूरी अमेरिकी जनता अगले दिन उस अखबार को पढ़ करके, उस खबर को पढ़ करके पूरी अमेरिकी जनता सड़क पे आ गई और अमेरिका जैसे शक्तिशाली राष्ट्र को वियतनाम का युद्ध रोक देना पड़ा। तो सबसे बड़ी चुनौती क्या हुई कि अगर एक गलत खबर युद्ध को भड़का सकती है तो एक सही खबर युद्ध को रोक सकती है। तो हमारी जो सबसे बड़ी चुनौती की बात करी, हमें सत्य लिखना है, हमें लोगों की पीड़ा को दूर करने के लिए अपनी कलम चलानी है, हमें राष्ट्रहित में अपनी कलम चलानी है। हमें व्यक्ति हित और राष्ट्रहित 2 नहीं है, व्यक्ति का समुच्चय ही राष्ट्र है, व्यक्ति का समुच्चय ही विश्व है, राष्ट्रों का समुच्चय ही विश्व है और इस सबका समुच्चय विश्व बंधुत्व है। और हमारे वैदिक ग्रंथों ने विश्व बंधुत्व की बात की है और ये विश्व वसुधैव कुटुंबकम की बात वहीं से आती है। तो हमारी सबसे बड़ी चुनौती हमारी अपनी कलम से है, अपने आप से है, अपने विचारों से है। प्रभारी जी, पत्रकारिता की गुणवत्ता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए संगठन की क्या योजना है? मैं एक बात आपको बता दूं, संगठन हर समय में कार्यशालाएं आयोजित कर रहा है अपने लोगों की लेखनी में सुधार के लिए। एक मैं आपको वैदिक संदर्भ दूंगा। वैदिक काल में राक्षस और देवता, उस समय के देवता हरिश्चंद्र थे जो धरती पर रहते थे और बाले जो बलि थे वो पाताल में रहते थे। आप चले आइए त्रेता में, तो एक ही तल पे थे। राजा राम भी अयोध्या में थे और रावण भी लंका में थे। त्रेता में एक घर में आ गए साहब, एक ही कुल में युधिष्ठिर भी पैदा हुए और उसी कुल में दुर्योधन भी पैदा हुए। सही बात। एक ही कुल में कृष्ण भी पैदा हुए, उसी कुल में कंस भी पैदा हुए। और आज के युग में
हर मानव के भीतर हमेशा देव भी है और दानव भी है। कब क्या पैदा हो जाए, कब कौन सा निकल जाए, सबसे बड़ी जरूरत कार्यशाला उसकी है कि हमारे अंदर से देवत्व निकले, विश्व बंधुत्व निकले, राष्ट्रभक्ति निकले, राष्ट्र का उत्थान निकले, और जो समूचे जो एकदम निचले पायदान पे व्यक्ति का उत्थान निकले, उसका कल्याण निकले, इसकी कार्यशाला हम चला रहे हैं। और ये बाबू महेंद्र सिंह जी के जो हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इनके निर्देश में आज ये दिख रहा है। आपने अब आज की जो खबरों को अगर पढ़ रहे होंगे, जो ग्रामीण पत्रकार से जुड़े लोग हैं, वो जन संवेदनाओं को इतने बखूबी ले रहे हैं कि इनको बाबू महेंद्र सिंह जी और इनकी टीम को हर जनपदों से हमें 20 खबरें मिलती हैं कि इनकी समस्याओं का समाधान आपकी लेखनी ने कर दिया। तो ये जो सबसे बड़ी चुनौती थी, तो हमने इस चुनौती नहीं हम इसको मानते, हम इसको वर्तमान आपदा को अवसर में कैसे बदल दें, ये ग्रामीण पत्रकार का मिशन भी है और विजन भी है। संगठन के भीतर मतभेद होने पर आप उन्हें कैसे सुलझाते हैं? मतभेद का इस राष्ट्र ने हमेशा स्वागत किया है, और अगर मतभेद नहीं है, वैचारिक भिन्नता नहीं है, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना वैदिक वाक्य है। हर व्यक्ति के भीतर विचारों में भिन्नता होनी स्वाभाविक है। बाप बेटे में भिन्नता होगी। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको जो उदाहरण दिया, अगर देवत्व का उदय होगा तो वसुधैव कुटुंबकम आएगा, परमाणु के माध्यम से ना ये बिजली जलेगी, और दानों का होगा तो विध्वंस आएगा। तो ये जो मत भिन्नता का हम स्वागत करते हैं, हम मन विभिन्नता नहीं चाहते, और मत विभिन्नता का एक ही समाधान है। विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है, या एक शब्द में थोड़ा सा और एक कदम पीछे चल करके कहूं आपसे कि विश्व में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास कोई समस्या नहीं है। तो इसको कहते हैं पार्ट ऑफ लाइफ जी। और विश्व में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान नहीं है, और इस चीज को करने का कार्य है आर्ट ऑफ लाइफ। तो पूरा ग्राम ग्रुप, पूरा ग्राफ, पूरा मानव परिवार पार्ट ऑफ लाइफ और आर्ट ऑफ लाइफ के बीच में चल रहा है। तो हमें मनभेद नहीं चाहिए साहब, मतभेद का हमेशा स्वागत है, और मतभेद का समाधान भी होता है, क्योंकि मतभेद नहीं होगा तो अच्छे विचार, सृजनात्मक विचार नहीं आएंगे। सही बात। अंत में प्रदेश के सभी ग्रामीण पत्रकारों के लिए आप क्या प्रेरणादायक संदेश देना चाहेंगे? राष्ट्रबोध, मानवता बोध, भारत माता के एकदम पिछड़े कोने में खड़े व्यक्ति की पीड़ा का ग्रामीण पत्रकार का जो संगठन का सदस्य है, उसकी पीड़ा को महसूस करे, उसे अपनी पीड़ा बनाए, और उसको ना एक उचित फोरम पे लाए ताकि उसकी समस्या का समाधान हो सके, और राष्ट्र के विकास की जो धारा है वहां तक पहुंचे, वो गंगा वहां तक पहुंचे, जिससे कि उसके घर में भी ना हंसी खुशी आए, और ये हंसी खुशी ही भारत को विकसित राष्ट्र बनाएगी। मेरा यही संदेश है कि आप भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए अपना सर्वस्व समर्पित कर दीजिए, क्योंकि भारत हमारा है और हम भारत के हैं। आपने अपने स्टूडियो में बुला करके मुझे मौका दिलाने का मैं हृदय से आपका आभारी हूँ, चंदौली जनपद का आभारी हूँ, और जितने भी बंधुओं तक ये पॉडकास्ट जा रहा है उनका आभारी हूँ, और उनसे अनुरोध करूँगा कि राष्ट्र संदेश संवाद चैनल के हर पॉडकास्ट को, हर वीडियो को वो देखें। यहाँ से राष्ट्र हित, मानवता हित, और केवल मानव की बात नहीं, यहाँ पर ना हर जड़ चेतन गुण देश में विश्व कीन करतार सबकी बात आएगी, और सबका भला होगा। और सब इसलिए इस चैनल को आप देखें, सुने, और ब्रह्मश्री हमारा जो ये संगठन है ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन,
इसके माध्यम से हम आपको और आपके माध्यम से पूरे राष्ट्र को, पूरे विश्व को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। तो नववर्ष के प्रथम सप्ताह की आपको और आपके स्टूडियो को और आपके माध्यम से पूरे प्रदेश और देश को, पूरे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन को, सबको मैं बधाई दे रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम सभी ने प्रदेश अध्यक्ष जी और प्रदेश प्रभारी जी का वक्तव्य सुना। पत्रकारों के हित में क्या क्या योजनाएं चल रही हैं, संगठन क्या चला रहा है, ग्रापेय में पत्रकार हित में उनके संरक्षण में क्या क्या विजन है, उसके बारे में हम लोगों ने जाना। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मेहमानों से मिलने का अवसर मिलता रहे।